वो कौन सी डील थी जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो वक्फ बिल के समर्थन में नायडू और नीतीश ने की मोदी के साथ। डील तो हो चुकी थी, मगर वो डील थी क्या दोस्तों, जिसने नायडू और नीतीश को मुसलमानों के साथ दगा करने पर मजबूर कर दिया। आखिर वक्फ बिल का समर्थन करने को क्यों मजबूर हुए नायडू और नीतीश? क्या जैसा दिख रहा है ठीक वैसा ही है, सब कुछ सामान्य है? इस सवाल का जवाब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नायडू और नीतीश दोनों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक को ताक पर रखकर मोदी के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। चलिए सबसे पहले बात नायडू की ही करता हूं और फिर नीतीश कुमार पर आऊंगा। सियासी किस्सा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। नायडू की जिस सियासी डील का जिक्र किया जा रहा है सियासी गलियारों में, उसमें कई पहलू हैं, मगर पहला और बड़ा पहलू यह है जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो पहलू ईडी का पहलू है। तारीख है 16 अक्टूबर 2024, यानी ये वो तारीख है जब अखबारों में खबरें छपी कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार को मिली थी। खबर के मुताबिक जो खबर थी वो मैं आपके सामने पढ़ा। गेट्स क्लीन चिट फ्रॉम ईडी इन 371 करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इसी साल जनवरी में एक और खबर आई। वो खबर थी पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 2 लाख करोड़ की सौगात। 2 लाख करोड़ की सौगात। मगर नायडू को अभी और भी सौगातें चाहिए। ये दिल मांगे मोर, अमरावती प्रोजेक्ट, लाखों करोड़ का पैकेज, आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से मदद। नायडू की ख्वाहिशों को पूरा करने का भरोसा दिल्ली से मिला, तो नायडू ने भी वक्फ बिल को लेकर मोदी शाह का विरोध करने की बजाय अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। समझा दिया अपने सांसदों को कि जाओ सदन में मोदी के साथ, शाह के साथ खड़े हो जाओ, बिल पास करवाओ। तो सोचिए ना दोस्तों, अब भला इतनी मुश्किल से क्लीन चिट मिली तो नायडू कैसे दगा करेंगे मोदी और शाह से? वो जेल क्यों जाना चाहेंगे और क्यों वो दोबारा विवादों में फंसना चाहेंगे? ऐसे में नायडू ने मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता नहीं की, पहले अपनी चिंता की और वक्फ बिल पर दे दिया समर्थन। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, यानी नीतीश कुमार पर, जिनके किस्से इन दिनों आपको खूब सुनने को मिल रहे होंगे, देखने को मिल रहे होंगे। जनाब पलटू राम के नाम से मशहूर हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर उनके पलटने के किस्से वक्फ बिल को लेकर आ रहे हैं। इनका पलटना भी खूब सुर्खियां हैं, मगर पर्दे के पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, अब वो जानिए। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जैसे कि आप जानते हैं, और हर किसी के जहन में यह भी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। लेकिन नीतीश कुमार रिस्क नहीं लेंगे, इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वो रिस्क क्यों ले, चुनाव भी है। क्योंकि वो जानते हैं कि जेडीयू का वजूद मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिका है। मुसलमान वोट देंगे तो उनकी सरकार, उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका। इसीलिए इफ्तार पार्टी भी देते हैं, टोपी भी लगाते हैं और वादा भी करते हैं। तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों? दरअसल हकीकत यह है दोस्तों कि आज की तारीख में नीतीश कुमार इतने बेबस और मजबूर हो चुके हैं कि उनका पार्टी पर से कंट्रोल खत्म है, अपनी सरकार से कंट्रोल खत्म है और खुद से भी कंट्रोल खत्म है। हाल ही की तस्वीरें याद हैं आपको? याद कीजिए, आपके जहन में ताजा हो जाएंगी। कभी किसी का हाथ पकड़ना, सबके सामने हाथ जोड़ने लगना, कभी पैर छूने लगना, अधिकारियों तक के पैर छूने लगना, महिलाओं के कंधे पर हाथ रख देना, कंधा पकड़कर खींचने लगना, कभी राष्ट्रगान का अपमान करना, वगैरह वगैरह। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो गवाही देती है नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। दोस्तों बात इतनी नहीं है, अब नीतीश कुमार वक्फ बिल पर समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं, उनकी राय किसी ने नहीं जानी। क्या जानने की कोशिश की तो मुझे बताइए। नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ थे, कहने वालों ने यह तक कहा, मगर जेडीयू अब नीतीश कुमार के काबू से बाहर जा चुकी है। उनके नेता है लल्लन सिंह,
और लल्लन सिंह की नजर कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। इसीलिए जब लल्लन सिंह सदन के भीतर बोल रहे थे तो मोदी जी के साथ खड़े होने के जिक्र करते करते लल्लन सिंह उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, गुणगान कर रहे थे, मोदी चालीसा पढ़ रहे थे, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि लल्लन सिंह जी आपके नेता नीतीश कुमार हैं या फिर मोदी है। कमाल करते हैं लल्लन सिंह जी भी। आप लल्लन सिंह ने सदन में वही किया। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरह। तो क्या लल्लन जी आप कहीं नीतीश जी की कुर्सी पर तो नजर नहीं जमा रहे? तभी तो आपको मोदी के नाम की माला जपने के साथ नीतीश जी को भी एक बार धन्यवाद बोल देना चाहिए था, आपने नहीं बोला। खैर दोस्तों, यही सियासत है। अब एक और जिक्र करता हूं। पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, बुद्धिजीवी चेहरों में आते हैं, कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल ने बड़े दिलचस्प लहजे में नायडू और नीतीश कुमार को दो टूक कहा। जानते हैं क्या? कपिल सिब्बल ने कहा कि आप ये बयान तो दीजिए, यानी कि नायडू और नीतीश को कह रहे हैं आप ये बयान तो दीजिए कि हम वक्फ अधिनियम जो बिल लेकर आई है सरकार उसके पक्ष में खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों का पक्ष अब पता चल गया। जब अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए संसद की उस चर्चा में भाग लेने के लिए और बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं, तो यह कहने में बुराई क्या कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, ताकि तारीख आपको याद रखे। क्या नीतीश और नायडू ने ऐसा कहा या किया? यानी आप समझ रहे हैं ना, सियासी डील और डील का किस्सा जिसने नीतीश और नायडू दोनों को मजबूर कर दिया मोदी का समर्थन करने को। तभी कहते हैं यह सियासत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अभी दिलचस्प सियासत है। 3-4 दिन तक, 5 दिन तक ये वक्त चलेगा। वहां ट्रंप ने खेल कर दिया। दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, ये 2 तारीख ही मुहूर्त मोदी जी ने क्यों निकाला कि वक्फ बिल 2 तारीख को ही आएगा? 1 को, 3 को, 4 को आ सकता था, लेकिन 2 को ही क्यों आया? रात को 2-2 बजे तक। समझ गए ना आप? क्योंकि वक्त था ये वो जब ट्रंप घोषणा करने वाले थे कि आखिरकार उनकी टैरिफ को लेकर क्या पॉलिसी है। जब पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप पर थी, ये घोषणा करेंगे, और ठीक उस वक्त रात को 2 बजे सदन में वक्फ बिल पर सियासी तमाशा चल रहा था, ताकि लोगों का ध्यान, हिंदुस्तान का ध्यान, हिंदुस्तानियों का ध्यान, भारत की आवाम का ध्यान ना जाए टैरिफ पर। कम से कम 3-4 दिन तक टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान वाली डिबेट चलती रहे। असली जो समस्या है उस पर ध्यान ना जाए और यह बिल पास हो जाए। और उसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहां पहुंच गए? थाईलैंड। अब दोस्तों, राहुल गांधी थाईलैंड जाएं तो बड़ा हल्ला होता है, हमारे प्रधानमंत्री जाएं तो विकास के लिए जा रहे हैं। खैर, वो शिखर सम्मेलन है, वो उसके लिए जा रहे हैं, चिंता मत करिए। 4 से 6 अप्रैल तक जाएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे और थाईलैंड भी जाएंगे। अब 6 अप्रैल तक देश के बाहर वो रहेंगे, विदेश के दौरे के अलग किस्से हैं। खैर, हमारे यहां वक्त पर चर्चा होगी, ट्रंप पर नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी 35 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम चिंता ना करें, हम उलझे रहेंगे, भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे हिंदू मुसलमान की चर्चा पर। हम व्यस्त रहेंगे। बाकी नायडू और नीतीश तो हैं, खेल कर दिया जनाब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।